अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये यहाँ का स्टेशन है, अंदर की तरफ ये ट्रेन खड़ी है। और ये तो ये कराची एक्सप्रेस का रेक है जिसमें 15 अब बन के जाना है। तो अभी तक ये भी यहाँ से रवाना नहीं हुई, हालांकि टाइम। तो ये रेक आ चुका है ईद स्पेशल का, कराची ईद स्पेशल पिशावर के लिए। न्यू रिफर्बिश्ड कोचेज हैं। फिर से डिपार्चर करना शुरू कर दिया 15 अपने, और ये 82:10 लीड करेगा। ईद स्पेशल को ट्रेन रवाना हो रही है कराची सिटी रेलवे स्टेशन से। CNRCFI कोचेस मिक्स रेक बनाया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज तारीख़ है 7 अप्रैल सन 2024 और आज 27 रमज़ान मुबारक भी है। और आज के दिन ही पाकिस्तान आज़ाद हुआ था इस्लामी डेट के मुताबिक 27 रमज़ान 1366 हिजरी। तो आज मैं इसलिए कराची सिटी रेलवे स्टेशन आया हूँ कि आज ईद स्पेशल भी चलनी है। तो जो ईद स्पेशल का इंशाल्लाह व्लॉग होगा वो ईद वाले दिन ही अपलोड होगा। हालांकि ईद स्पेशल कराची से आज भी चलेगी और कल भी जाएगी, पर यह कि जो मेरा ईद स्पेशल व्लॉग होगा वो ईद वाले दिन ही आप इंजॉय कर सकेंगे। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या सूरत हाल है अंदर। अभी तो खैर टाइम जो हुआ है वो 5:15 हो रहे हैं तकरीबन। तो ये स्टेशन के साथ ही बहुत पुरानी और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद भी बनी हुई है। काफ़ी पुरानी मस्जिद है, वक्त के साथ साथ इसको रिनोवेट करते रहे तो ये है कि ये अच्छी होती गई। तो काफ़ी अच्छी मस्जिद है ये और काफ़ी पुरानी भी है। तो चलें स्टेशन के अंदर चलते हैं। ये एंट्रेंस है स्टेशन का, गाड़ियाँ वगैरह, और मेन एंट्रेंस से जो रास्ता जाता है वो यही है अंदर की तरफ। यहाँ पे इसी साइड पे पुलिस स्टेशन भी आता है। तो ये सारे रेलवे के ही दफातर वगैरह उनकी ये कुछ ना कुछ बना हुआ होगा। तो ये पुलिस चौकी है यहाँ की, रेलवे पुलिस थाना कराची सिटी। तो ये जो जगह होगी ये पार्सल वगैरह के लिए, लोग जो पार्सल यहाँ बुक कराते हैं, यहाँ से जो पार्सल अंदरूनी मुल्क जाते हैं उसके लिए यहाँ से गुड्स ट्रेन में लोड होते होंगे, और जो लगेज वैन्स होती हैं पैसेंजर ट्रेन की उसमें। और ये स्टेशन की तरफ हम आ गए हैं। तो डिविजनल सुपरिटेंडेंट ऑफिस भी इधर ही है साथ ही करके ये। और एक कोई गुड्स ट्रेन शायद GMA30 SR शंटिंग कर रहा है गुड्स ट्रेन की। तो ये आ गया स्टेशन, लोग उतर रहे हैं ट्रेन पे चढ़ने के लिए। तो ये मेन एंट्रेंस आता है स्टेशन का, यहाँ से स्टेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले अपना प्लेटफॉर्म टिकट लेते हैं। सामने रिजर्वेशन ऑफिस भी है और ATM भी बना हुआ है अलाइड बैंक का। और यहाँ पे गुड्स वगैरह का बहुत बड़ा यार्ड बन जाता है, काफ़ी गुड्स की कोचेस खड़ी होती हैं। तो ये भी शायद कोई पार्सल के गोदाम है या कोई पार्किंग एरिया है या पता नहीं क्या नीचे बनाया हुआ है। DS ऑफिस भी इधर है। तो ये एंट्रेंस है मेन पूरा। मैं उस तरफ से चला गया था, उस तरफ से भी रास्ता जाता था। तो यहाँ से रिजर्वेशन बुकिंग वगैरह इधर से होती हैं। और ये है कि
चले प्लेटफॉर्म टिकट देखते हैं कहाँ से मिलते हैं, वहाँ से प्लेटफॉर्म टिकट लेते हैं अपना और अंदर देखते हैं क्या सूरत हाल है। तो ये यहाँ का स्टेशन है, अंदर की तरफ ये ट्रेन खड़ी है। शायद 15 अब कराची एक्सप्रेस का रेक जा रहा हो, उसको सक्कर एक्सप्रेस का रेक लगाते हैं राइट टाइम करने के लिए। तो ये कि अभी टाइम है चलने में, देखें फिर हम थोड़ी देर तक स्टेशन के अंदर आते हैं। फिर ये इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग जाने के लिए एक अनोखा ही रास्ता है और काफ़ी पुराने ज़माने के मेरे ख्याल से इसका स्ट्रक्चर है और खूबसूरत ऊपर कलमा लिखा हुआ है। तो चलें, अब टाइम भी होने वाला है, 20 मिनट रह गए हैं तकरीबन ट्रेन चलने में, तो हम अंदर चलते हैं। और वो मुसाफिर भी आते जा रहे हैं, यकीनन ये स्पेशल के होंगे क्योंकि उसका भी टाइम है अभी। चलें अब इस तरफ से अंदर की तरफ चलते हैं। थोड़ी रेनोवेशन करनी चाहिए बिल्डिंग की, काफ़ी ये है कि खस्ता हाल तो नहीं कह सकते, पर यह है कि सफाई के मामले में इतनी ख़ास नहीं है। ये देखें गुड्स की कोचेज़ वगैरह खड़ी हैं, यहाँ से गुड्स की लोडिंग वगैरह होती है। तो ये है कि मीडिया पर्सन्स वगैरह भी आए हैं कवरेज के लिए और काफ़ी मुसाफिरों का रश है यहाँ पर। इसमें कुछ बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस के भी होंगे और कुछ अल्लाह का भला करे ये स्पेशल के भी होंगे और उसके बाद फरीद एक्सप्रेस का भी टाइम है तो उसकी भी होंगे। ये हबीब बैंक की बिल्डिंग है और अपनी साथ इसके थोड़ा सा नज़र आ रही है बैंक की बिल्डिंग, ये भी पता नहीं कौन से बैंक की बिल्डिंग है। और ये सामने KYC कराची सिटी रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग। तो यहाँ से गुड्स वगैरह का सारा वर्किंग वगैरह यहाँ से होती है, जो यहाँ से जो गुड्स का सामान लोड होता है गुड्स की कोचेज़ में। ये भी किसी ट्रेन का रेक खड़ा हुआ है, मालगाड़ी के 2 डब्बे भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये और इधर ये कि यहाँ पे ये कि रेक पहले ट्रेन से अलहदा होता है और इंजन बाद में जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे आके इंजन रुक जाता है। तो यहाँ से पहले रेक जो भी ट्रेन यहाँ पे पहुँचती है अंदरूनी मुल्क से आकर, तो ये है कि उसका रेक पहले डिटैच होता है, फिर लोकोमोटिव कराची करंट रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है। ये मीडिया पर्सन्स आए हैं और ये कि चले आगे चलते हैं। ये रेक तो नहीं लग रहा मुझे स्पेशल का, पता नहीं शायद यही हो। तो ये कि आगे की तरफ चलते हैं, काफ़ी रश है लोगों का। तो स्टेशन के प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो इतने ख़ास नहीं है और लाइन पे कचरा भी आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही कचरा है। तो रेलवे अकाउंट को इस तरफ तवज्जो करनी चाहिए कि हमें कम से कम स्टेशन साफ़ सुथरे रखें। बहुत सी चीज़ें तो ऐसे हैं जो रेलवे अकाउंट को सही करने की ज़रूरत है और एक सफाई के मामले में भी अच्छा होना चाहिए। ये पता नहीं कौन सी ट्रेन का रेक खड़ा हुआ है, अभी कुछ आसार नज़र तो नहीं आ रही स्पेशल के। उसका रेक पता नहीं इस वाले ट्रैक पे लगता है या उस वाले ट्रैक पे लगता है। आगे चल के देखते हैं अगर कोई लोकोमोटिव इससे अटैच है या क्या सूरत हाल है आगे। ये बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस का रेक है, प्रीमियम लॉन्ज इसलिए है। तो इसकी भी बारी है अब यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर आने की। देखें ये रेक भी कब तक आता है इसका। और ये समझ नहीं आ रही कौन सी ट्रेन का रेक है, मेरे ख्याल से तो शायद ये स्पेशल का ही होगा, बाकी देखते हैं, कुछ पता नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो ये कराची एक्सप्रेस आती है उसका रेक है, क्योंकि कराची एक्सप्रेस सिटी तक आती है और यहीं से चलती है, क्योंकि उसको सक्कर एक्सप्रेस का रेक लगना होता है। तो G40 की आवाज़ आ रही है इस रेक के अंदर चल के देखते हैं, शायद वो मालगाड़ी के साथ अटैच हुआ होगा ये कंटेनर ट्रेन। जी बिल्कुल, कंटेनर ट्रेन के साथ G40 लगा है। और ZDC का भी रेक है इसमें, अभी पता नहीं 503 अब है कौन सी है। तो देखते हैं कौन से प्लेटफॉर्म पे लगती है ईद स्पेशल और कब तक फिर चलती है। अभी तो उसके कोई आसार सामने नहीं नज़र आ रहे। तो ये कराची एक्सप्रेस का रेक है जिसमें 15 अब बन के जाना है। तो अभी तक ये भी यहाँ से रवाना नहीं हुई, हालांकि टाइम 4:45 से ऊपर हो गया। इसको 6 बजे ट्रेन से चलना था। G40 अभी सिर्फ 9 लीड पर है, तो देखें ये भी कब तक रवाना होती है। और आगे एक HJMU 30R लोकोमोटिव और AG 30 भी नज़र आया है। और ये बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस का रेक है ये वाला। तो देखते हैं फिर ये कब तक रवाना होती है कैंट के लिए और ईद स्पेशल का क्या सीन है आगे। तो ये रेक आ चुका है ईद स्पेशल का, कराची ईद स्पेशल पेशावर के लिए। न्यू रिफर्बिश्ड कोचेज़ हैं।
इकॉनमी क्लास की कोचेज़ हैं, एयर कंडीशन की कोचेज़ आगे होंगी। कुछ रिफर्बिश कोचेज़ के बाद अभी ये पुरानी कोचेज़ भी लगाई हुई हैं। बस जैसे ही रेक तेज हो जाएगा तो 15 अब कराची एक्सप्रेस रवाना हो जाएगी यहाँ से। ये मेहरान एक्सप्रेस पे कल मैंने 5 कोचेज़ देखी थी, तो जो उसकी 2 बकाया 2, 3, 4 कोचेज़ हैं वो ये लगी हुई हैं। तो मेहरान एक्सप्रेस की भी कोचेज़ लगाई हुई हैं ईद स्पेशल में। अब मैंने गौर नहीं किया, पता नहीं एयर कंडीशन की कोचेज़ थी कि नहीं थी। तो एक इधर भी इकॉनमी है, मेरे ख्याल में फुल इकॉनमी ही है। तो GMU 30SR शंटिंग कर रहा है, रेक की प्लेटफॉर्म पर प्लेस कर रहा है। 45, 24 शंटिंग पर मसरूफ। तो अब मेरे ख्याल से ये 15 अब रवाना होगी यहाँ से पहले, फिर ही स्पेशल चलेगी। और HGM में 30R नज़र आ रहा है, मेरे ख्याल से यही लीड करेगा ईद स्पेशल को, या पता नहीं कोई और लोकोमोटिव आए तो पता चलता है। देखिए 15 अब कराची एक्सप्रेस कब तक रवाना होती है। और ये GO40 के साथ मालगाड़ी भी खड़ी हुई है। अब ये बेचारी जब यहाँ से फरीद एक्सप्रेस की आखिरी ट्रेन जो सिटी स्टेशन की है, आखिरी ट्रेन तो खैर सक्कर है, पर उसके बाद काफ़ी गैप मिलेगा, तब ये रवाना होगी गुड्स ट्रेन। तो जब तक यहीं पे खड़ी रहेगी। तो देखिए 15 अब कब तक रवाना होती है कराची कैंट के लिए। तो ये यार्ड वगैरह यहाँ का बना हुआ है। बहुत सी किस्म की और बहुत सी गुड्स की कोचेज़ खड़ी भी होंगी AGM में 30। तो 15 अब कराची एक्सप्रेस GO40 नवेसी पर 9 के साथ रवाना हो रही है कराची सिटी रेलवे स्टेशन से। और GMU 30SR 4724 रेक को छोड़ के वापस चला गया। क्या वजह बनी है कि ट्रेन को रोका गया है। अच्छा, वो लोकोमोटिव अटैच हो जाएगा तो अब ट्रेन रवाना हो जाएगी यहाँ से।
25 अबाउट ज़कीर एक्सप्रेस के साथ अटैच हो गया है लोकोमोटिव। उसका एक आगे की तरफ जा रहा है, पता नहीं उसको पहले प्लेस करें या क्या करें, कुछ प्लानिंग इनकी समझ नहीं आई। हालांकि 15 अब कराची एक्सप्रेस का टाइम था, इसको फ़ौरन रवाना कर देना चाहिए था। प्लानिंग मुझे समझ नहीं आई रेलवेज़ की। हालांकि 15 अब कराची एक्सप्रेस का टाइम था, लेट भी हो गई है ये तो। अब 6 तो इसने यहीं पे बजा दिए। पुल का डांस भी कर रही है कोचेस ऊपर नीचे। ये ट्रैक की कंडीशन ऐसी है कि तो अभी HMU 30R लोकोमोटिव है, तो ये मेरे ख्याल से स्पेशल को शायद लीड करे और उसको भी इशारे दे रहे हैं शायद। ये ज़कीर एक्सप्रेस का रेक पता नहीं किस तरफ जा रहा है, प्लेटफॉर्म पे लगेगा। एक्सप्रेस का एक JMU 30SR ले गया है और शायद JMU 30R पहले अटैच हुई स्पेशल के साथ, फिर ये रवाना हो। पूरे 6 बज चुके हैं और अभी तक तो ईद स्पेशल का रेक लोको अटैच नहीं हुआ। रेक तो खैर प्लेस हो गया है। JMU 30R लीड करेगा 83 अब ईद स्पेशल को, और बेचारी 15 अब डिपार्चर हॉर्न देने के बाद चलने हल्का फुल्का चलने के बाद फिर रुक गई। फिर पहले 25 अब का रेक वो लेकर गए ज़कीर एक्सप्रेस का, और अब JMU 30R 8210 लग रहा है जी, 8210 लीड करेगा 83 अभी स्पेशल को। फिर से डिपार्चर करना शुरू कर दिया 15 अपने, और ये 8210 लीड करेगा। जी स्पेशल को
अब ये कैंट स्टेशन पहुंचेगी, वहाँ पे कुछ मिनट रुकेगी भी, शायद 15 से 20 मिनट, फिर वहाँ से ही चलेगी। तो तकरीबन आधा घंटा लेट हो जाएगी कराची एक्सप्रेस। और ईद स्पेशल भी ऐसी है, 15-20 मिनट लेट हो ही जाएगी। तो एचएमयू 30R अटैच हो रहा है, हो गया है बल्कि, और एक को तीसरे के जा रहा है। ज़बरदस्त एक्सीलरेशन साउंड एचएमयू 30R का। अब कराची एक्सप्रेस का रेक तो चला गया GO40 के साथ कराची टर्न की तरफ। तो अब हम आते हैं अपनी ईद स्पेशल की तरफ कि ये कब चलती है और ये कब यहाँ से रवाना होती है। तो ईद स्पेशल का आपको रूट बता दूँ, ये कराची से पेशावर जाएगी, तो अगला स्टॉप कराची टर्न करेगी, फिर आगे लांडी भी मेरे ख्याल से रुकेगी, आगे हैदराबाद, नवाबशाह वगैरह, आगे रोडी, रहीम यार खान, खानपुर वगैरह, तो वाया मुल्तान मेरे ख्याल से जाएगी। मैंने हालांकि काफ़ी दफ़ा इसका टाइम टेबल मेरे सामने आया पर मैंने इतना गौर नहीं किया। ये बिल्कुल ये कि फैसलाबाद से ये पाकिस्तान एक्सप्रेस, रहमान बाबा एक्सप्रेस जिस रूट पे रावलपिंडी जाती है, तो इस रूट से ही जाते जाते रावलपिंडी से पेशावर की तरफ जाएगी। देखिए फिर ये कब तक रवाना होती है, शायद 10-15 मिनट तक ये रवाना हो जाएगी। देखते हैं कब तक रवाना होती है हमारी स्पेशल। बस अभी रवाना हो ही जाएगी फ़ौरन कुछ मिनट तक।
लगता है ये यहीं पर आएंगे और यहीं पर है। ब्लॉग बना रहे हैं तो हम ये कि अपनी वीडियो की तरफ ध्यान देते हैं। तो देखते हैं कब तक ये रवाना होती है फिर। ईद स्पेशल कराची से सिटी से पेशावर कैंट जाने के लिए। और ये मीडिया पर्सन पे आ रहा है भागते भागते। ट्रेन रवाना हो रही है कराची सिटी रेलवे स्टेशन से। नंबर आगे आधी लगेज और आधी कोच जो उल्टी लगी हुई है कि मतलब उस बोगी से इस बोगी में बंदा नहीं आ सकता। तो 16 नंबर इकॉनमी CNR शुरू की दोनों कोचेस CNR है और ये CFI कोच है। ईद स्पेशल ऊपर आवेजा भी किया गया है। मेहरान एक्सप्रेस की कोच है ये। कोशिश मेहरान एक्सप्रेस की लगी हुई थी। तो रिफर्बिश्ड और पुरानी कोशिश मिक्स CNR CFI कोचेस मिक्स रेक बनाया हुआ है पाकिस्तान रेलवे से। अगर फ्रूट चाट बनानी हो तो बंदा पाकिस्तान रेलवे से सीखे, बहुत अच्छी ये मिक्स करता है चीज़ों को। ये पुरानी जाली वाली कोच, पर इस कोच की भी अपनी एक बात थी।
इकोनॉमी क्लास है। हमास भाई, ये भी हमारे हमास भाई ईट एंड ट्रैवल ब्लॉग, वो भी जा रहे हैं। तो अल्लाह तमाम मुसाफिरों का सफ़र खैर खैरियत से पूरा करे और वो खैर खैरियत से अपने मंजिल पे पहुँचाए। तो ये थी आज की हमारी स्पेशल ट्रेन। HGM 30R 8210 रूट पर था, कराची सिटी रेलवे स्टेशन से रवाना हो चुकी है। और कराची एक्सप्रेस के रेक को भी आपने कराची कैंट की तरफ जाते हुए देखा, और ज़करिया एक्सप्रेस का रेक भी यहाँ से पता नहीं किस तरफ गया है, वो उसने आना तो यहीं पर है, तब पर एकदम वो गायब हो गया। उसके लिए G30 लोकोमोटिव तैयार भी खड़ा हुआ है जो उसको लीड करेगा कराची से मुल्तान तक। तो ये थी आज की हमारी ईद स्पेशल। तो देखें कोचिस का और स्पेशल का हल्का फुल्का पैरेलल एक्शन हो रहा है। किसने दी है दावत? तो आपने ये देखी हमारी स्पेशल ट्रेन और कुछ और ट्रेन्स। तो ये कि अब बस मैंने सोचा था व्लॉग ये है कि 6 बजे तक ये ट्रेन चली जाएगी, तो 6:10 तक आराम से स्टेशन से बाहर होऊंगा। पर ये है कि अब तकरीबन 6:30 तो बज ही गए हैं। रोज़े में भी तकरीबन 20-25 मिनट रह गए हैं। टाइम खैर मैंने देखा नहीं अभी तक कि क्या टाइम हुआ है। तो चलते हैं स्टेशन की तरफ, वहाँ से फिर बाहर की तरफ जाते हैं। तो Geo 14 अगर 50 रूट पर है, मेरे ख्याल से 503 अपनाओ, क्योंकि उसमें भी आधी कंटेनर ट्रेन होती है और आधी ZBC का रेक होता है, तो पता चलता है कौन सी ट्रेन है, आगे ट्रैकर में पता चलेगा। तो ये कोई पुरानी सी शायद नॉट इन यूज़ लिखा हुआ है, कोई बिल्डिंग होगी सिग्नल वगैरह के लिए, और ये भी कुछ बना हुआ है। तो काफ़ी अपग्रेडेशन की ज़रूरत है कराची सिटी रेलवे स्टेशन को। रेलवे हुकाम को इस तरह तवज्जो करनी चाहिए, इतना अहम रेलवे स्टेशन है कराची का और उसका ये हाल है। तो चलते हैं फिर आगे की तरफ। तो ये ईद स्पेशल व्लॉग ईद पर ही अपलोड होगा। मैंने सोच लिया था कि ईद स्पेशल ट्रेन का व्लॉग अपलोड करूँगा। कल जो ट्रेन चलनी है वो रात 9 बजे चलनी है, तो रात में तो खैर इतना कुछ पता नहीं चल पाता। तो बस ये देखें सूरज भी गुरूब होने वाला है कुछ मिनट में और रोज़ा भी खुलने वाला है। तो बस यही है कि कराची सिटी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म्स और दीगर दफातर बिल्डिंग्स वगैरह की अपग्रेडेशन करनी चाहिए, और कचरा ख़ास तौर पे यहाँ से सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। तो चलते हैं पीछे की तरफ। तो ये तो एक प्लेटफॉर्म ये हो गया स्टेशन का, एक वो हो गया, बाकी एक ये हो गया। तो ये है कि ये जो मालगाड़ी खड़ी है और ये जो इसके साथ इस तरफ आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म, ये इस पर हमारी KCR औरंगी टाउन तक अभी फ़िलहाल जाती है। इसके आगे भी इंशाल्लाह जाएगी। दुआएं में से कि KCR कराची सर्कुलर रेलवे का भी कुछ ना कुछ हो। और ये है कि ये मालगाड़ियाँ यहीं से कराची पोर्ट की तरफ से आती जाती हैं और किमाड़ी, और यह है कि वज़ीर मेंशन भी कंटेनर फीड वगैरह ऑपरेट होता है, तो वहाँ से भी मालगाड़ियाँ आती जाती हैं यहाँ पे
तो यहाँ भी GMU 30, GU 40, HGMU 30 यार, ये जो 3 मेन लोकोमोटिव्स हैं और तीनों कराची हेड को अलॉट हैं, तो वो तो यहाँ पर नज़र आती रहती है। साथ साथ EG 30 भी और ZSU 30 भी आपको मालगाड़ी वर्क करते हुए नज़र आते हैं। और RG 24 को भी शामिल कर लें बीच में, वो भी यहाँ पे शंटिंग वगैरह और गुड्स की वर्किंग में मसरूफ़ रहता है। तो ये पता नहीं कौन सी ट्रेन का रेक है, भाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस का है या फरीद एक्सप्रेस का रेक है। पढ़ के देखते हैं। इसमें फरीद एक्सप्रेस का ही रेक है, तो ये भी अभी फ़िलहाल प्लेस होगा कुछ देर तक। इसका भी टाइम नहीं हुआ, 7:30 बजे यहाँ से रवाना होती है, तो इसकी भी कोचेस वगैरह तैयार करके यहाँ पे फिर इसको प्लेस करेंगे प्लेटफॉर्म पर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। तो ईद वाले दिन ही आप ये मेरा व्लॉग देख सकते हैं। तो देखते हैं ईद 9 अप्रैल की बनती है, सॉरी 10 अप्रैल की बनती है या 11 अप्रैल की बनती है। तो एक्सपेक्टेड तो ये लग रहा है कि इस दफ़ा 29 रोज़े होंगे, तो ईद जो बनेगी वो 10 अप्रैल की बनेगी, यानी बुध वाले दिन की। तो इंशाल्लाह ईद वाले दिन ही मैं ये व्लॉग अपलोड कर दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। और ये कि मुझे दिली दुख भी हुआ कि कराची सिटी रेलवे स्टेशन की हालत बहुत ही ख़राब हुई हुई है। प्लेटफॉर्म भी अपग्रेडेशन मांग रहे हैं और पटरियों पे कचरा वगैरह, और इसकी बिल्डिंग वगैरह काफ़ी मतलब दुख हुआ मुझे देखकर। तो यही है कि रेलवे हुकाम से हम दरख्वास्त ही कर सकते हैं कि वो इस तरफ तवज्जो दे। बहुत से ऐसे काम हैं जिसकी तरफ रेलवे तवज्जो नहीं दे रही, जो रेलवे को देनी चाहिए, जिससे ये है कि रेलवे को ही नुकसान हो रहा है और आवाम का जो एतमाद है वो रेलवे से उठ जाता है। हमारी तो कोशिश यही होती है कि लोग ट्रेन पे ही सफ़र करें, कि ट्रेन जैसे सफ़र कहीं नहीं है। और हम खुद भी पर्सनली तौर पे भी ट्रेन पर ही सफ़र करते हैं जहाँ पर भी ट्रेन जाती है। पर ऐसे अगर हालात रहे तो आवाम का एतमाद रेलवे से टूटता रहेगा। तो फेयर भी बहुत रेलवे ने इंक्रीज़ किए हैं, बसें, कोचेज़, ट्रैक, लोकोमोटिव्स की हालत भी काफ़ी गैर हो चुकी है। ये बहुत सी चीज़ें मेंटेनेंस मांगती हैं, पर रेलवे का इस तरफ इतना ज़्यादा रुझान नहीं है, इतनी ज़्यादा तवज्जो रेलवे नहीं रखता इस तरफ। तो रेलवे से दरख्वास्त ही करते हैं कि रेलवे इस तरफ तवज्जो दे ताकि लोगों का एतमाद बहाल हो और पाकिस्तान रेलवेज़ एक बेस्ट रेलवेज़ बने दुनिया की। तो अल्लाह से दुआ ही है कि हमें अपनी ज़िंदगी में ऐसे दिन भी देखने नसीब हो कि रेलवे हमारा तरक्की कर रहा हो और ऐसे मनाजिल तय करे कि जो हम सोच भी नहीं सकते। फ़िलहाल इस सूरत हाल जो चल रही है इसको देखते हुए तो नहीं लगता आगे रेलवे तरक्की करे, पर अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है कि एक ना एक दिन ज़रूर रेलवे को तरक्की मिले और हम भी एक वर्ल्ड बेस्ट रेलवेज़ में सफ़र करें। तो मैं खैर बाहर की तरफ जा रहा हूँ, जितना हो सके तो मैंने कवर करने की कोशिश की स्टेशन को। तो ये है कि बस अब रवाना होते हैं बाहर की तरफ। तो चलें, आप सबको एक दफ़ा फिर से ईद मुबारक बहुत बहुत। तो ये है कि मैं बस व्लॉग का एंड करता हूँ अपने और स्टेशन से बाहर की तरफ रवाना होता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। आप सबको एक दफ़ा फिर से बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह आप सबकी उम्र में बरकत दे और अल्लाह हमारी ज़िंदगी से परेशानी को निकाल दे और अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया व्लॉग देखने के लिए। ईद मुबारक एक दफ़ा फिर से। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।